तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए नॉर्मल एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। ए बी सी है, ये एच होता है नहीं, 90 के साथ एच, और ये थीटा डिफाइन किया तो ये बी, ये बी, सबसे पहले रेशियो आता है, क्या रेशियो होता है 6 तरह का नहीं, साइन थीटा क्या होगा पी बाई कॉस थीटा बी बाई एच, फिर पी बाई बी, tan थीटा पी बाई बी, cot थीटा बी बाई पी, फिर sec थीटा एच बाई बी, बोले ना लाइन से नहीं बोलते हैं फिर cosec थीटा कॉसेक थीटा एच बाई पी, यही पढ़े। फिर क्या पढ़े कि भाई ये और उल्टा कर दोगे वही होगा sin थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक, tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट, फिर sec थीटा बराबर 1 बाई कॉस, नहीं ना पढ़े हैं, उल्टा भी करेंगे वही बात है। उसके बाद क्या पढ़े फिर स्क्वायर वाला पढ़े, हाँ, क्या पढ़े साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, उसी तरह sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर फिर cosec स्क्वायर माइनस थीटा माइनस कॉट प्लस ये चलो और कुछ पढ़े। उसके बाद पढ़े हम लोग जो थीटा है, ये भी देखो रेशियो में क्या है, दो पार्ट है, एक साइन का एक थीटा का, थीटा भी पढ़ना जरूरी है। तो थीटा पढ़े, थीटा क्या होता है भाई, दो तरह से होता है, एक डिग्री में मेजर करते हैं, रेडियन रेडियन, और एक डिग्री में कितना मिनट होता है 60 मिनट, एक मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड, फिर हम क्या बोले कन्वर्ट करना पड़े रेडियन डिग्री को रेडियन। अब एक पॉइंट पे कितना डिग्री का एंगल बनता है 360 डिग्री में, रेडियन में 2 पाई। उसके बाद हम बोले कि भाई इसी चीज को हम लोग इस पे भी दर्शा सकते हैं, ये दर्शा सकते हैं, ये x है, ये y है, ये माइनस x है, ये minus है। इसको कितना क्या और एंगल बताना तो कितना है बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे 0 जीरो, इसको 90, इसको 180, इसको 270, फिर 360, आई में बोलना रहते इसको बोलेंगे 0 डिग्री, तो जीरो रेडियन बोलेंगे, इसको पाई बाई 2, इसको 2 पाई 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 पाई, इसको 2 पाई 3 बाई 2, इसको 2 पाई। ये बता हम बोले इतना ही नहीं जानना है, इसके अलावा भी एंगल जानना है, उसका कन्वर्जन में नहीं बताना है। दो फॉर्मूला होता है क्या होता है, रेडियन बराबर रेडियन चेंज करना है, रेडियन पाई बटा में तो जो रेडियन है वो ऊपर लिखा है इनटू डिग्री नहीं, फिर बोला डिग्री 180 पाई 180 बटा पाई रेडियन रेडियन नहीं बताए थे और कुछ बताए हाँ अभी नहीं देखो सर को कन्वर्ट करना बताया था एक और जैसे 90 डिग्री हो गया लिखेंगे 180 डिग्री हो गया हाँ वो इसी से निकल जाएगा, ऐसे नहीं कन्वर्ट होगा। बन जाएगा। अब एक दिन हम तुमको चार्ट बना रहे थे, नहीं बना रहे थे ऐसे वाला डिग्री या रेडियन वाला, आज इसको पूरा फिलअप करेंगे। उस दिन हम पूरा काहे नहीं बनाए क्योंकि कन्वर्जन नहीं सब नहीं ना पढ़े थे। अब यहाँ इसमें कितने ले रहे हैं डिग्री, यहाँ रेडियन, कौन कौन एंगल आता है रेडियन, जीरो फिर 30 फिर 45 फिर 60 फिर 90 फिर 180 120 फिर 160 135 फिर 150 फिर 180। चल और याद कर लेते हैं इधर वाला एक 270 फिर 300 नहीं डिग्री में होता है, डिग्री में होता है। अरे याद नहीं है इसको, जीरो को क्या जीरो कैसे रेडियन लिखते हैं, 0 डिग्री जीरो 0 जीरो रेडियन, हाँ रेडियन निकालते हैं पहले जीरो लिख रहे हैं, रेडियन समझ जाएगा। तो शॉर्ट में रेडियन इसको
अब 30 को नहीं मालूम है, 90 को मालूम है, हाँ कितना बोलते हैं? पाई बाई टू फिर 180 को, पाई फिर 270 को, 3 बाई टू 360 को। टू पाई। ये क्यों हम पढ़ा रहे हैं रेडियन में? क्योंकि जो साइन थीटा लगते हैं ना यहाँ पे, ये थीटा जो रेशियो में cos थीटा होता है, ये सारा थीटा रेडियन में ही रखा जाता है। रेडियन मतलब कि साइन रेडियन। हाँ, और साइन 30 डिग्री लिख तो देते हैं हम लोग, साइन 30 का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका सही फंक्शन लिखने का ये नहीं है, साइन रेडियन लिखना है पाई बाई 6, ये सही है। मतलब कि जो चीज को हम लोग डिग्री में लिख रहे हैं उसको रेडियन में लिख देना। हाँ, रेडियन में वो फंक्शन ऑपरेट करता तो है। इसे लिखने से क्या मतलब है? अब चूंकि जो ये कैलकुलेशन है कंप्यूटर को देना है, बाद में कंप्यूटर बनाएगा ना भाई, सब कैलकुलेशन आप कीजिएगा। जब कंप्यूटर ये कैलकुलेशन करेगा तो इसका मतलब वो नहीं समझेगा, उसको इसी में बताना पड़ेगा। आदमी है तब हम समझ रहे हैं किससे बराबर पाई बाई 6 होता है, कंप्यूटर को फिर अलग से बताना पड़ेगा इतना और इतना होता है। अब पूरा जितना भी स्पेस वाला कैलकुलेशन होता है सब रेडियन में होता है, ऐसे ही यूनिट में होता है, नहीं होता है। तो फिर याद करने में तो हम लोग को तो दिक्कत होगा ना। उनको तो कितना चारों को याद रखना है, बनाना सब इसे है, बनाना सब डिग्री के हिसाब से डिग्री से अनुसार है। लेकिन जहाँ बोलेगा कि रेडियन में रेडियन लिख देना, जब कन्वर्जन मालूम नहीं है इसलिए पढ़ा रहे हैं ना, क्यों बता रहे हैं। अब 30 डिग्री कैसे कन्वर्ट करेंगे? 30 डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा? रेडियन पाई 100 पाई बाई 100 पाई बाई 180 गुणे 30 डालो, 6 कितना हो गया? पाई बाई लिखेंगे, तीसरा वर्ग क्या होगा? पाई बाई 6 45 बराबर दीजिए, हम कैलकुलेशन कर देते हैं प्लीज। नहीं, तुम बताओ जल्दी जल्दी। 45 होगा, कितना आएगा? 45 5 9 4 बार में कट जाएगा 45 से, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 का है ना 45 है, तो पाई बाई 2 यहाँ तो पाई बाई 4 हो गया। नहीं गुना होगा है पाई बाई 2 का, हैं? पाई बाई 2 का गुना है 45, उसका आधा। आधा है ना, आधा मतलब क्या बट्टा में 2 नहीं, देख रहे दूसरा 45 का चेंज किए और हमको क्या 60 को चेंज करना है, मान लो 60 डिग्री है, कैसे चेंज करेंगे? पाई बाई 180 पाई बाई 3 इंटू 60 कितना हो गया? पाई बाई 3 पाई बाई 3 नहीं 120 का है, तुम पढ़ा चुके हैं, 1 मिनट में तुमसे चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। हो जाएगा। इसके बाद से इंटू 120 कितना होगा? 2 बार में 9 बार में 2 बार में 3 बार, फिर से करा दो, कितना हो गया? 2 पाई बाई 3 135 भाई भाई 180, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, मालूम है ना, रेडियन वाला। हाँ सर, पाई बाई रेडियन बराबर पाई बाई 180 गुणे डिग्री। सर जिसमें कन्वर्ट करने के लिए बोले उसी को पहले लेंगे। अगर डिग्री बोलेंगे तो 180 बटे में पाई लेंगे। नहीं, अब इस पे लगा रहे हैं, अब कितना 135 को करना है, 135 लिख दिया है, कितना हो बैठेगा? देखो 45 से कटाओ, कितना बार आता है? 2 3 बार में, यहाँ 4 बार में। फास्ट लिखिंग कर रहे हैं। हमको तो आया था, याद है ना हमको, तुमको पहला बार दिक्कत हुआ कितना? 3 पाई बाई 4। अब ये 45 का क्या है? ये देखो 45 45 90 90 इंटू 3 गुना है ये 135, 90 का 3 गुना तो 270। 90 का 45 का 45 का 3 गुना। नहीं, 3 गुना करोगे क्या 135 आएगा, देखो फोटो आया सर बाबा के। नहीं, वही जरा 150 कैसे निकालोगे? पाई बाई 180 इंटू 150 घटा लो, कितना बार में जाएगा? 5 बार में 6 बार में 5 पाई बाई में 6, और कुछ बचा? सब हो गया। इतना ही आता है अभी। इतना ही आता है, इतना ही जनरली यूज होगा। अंदर तो इतना भी तुमको याद नहीं रहना, याद कितना रखना है? 90 तक, बस काम हो जाएगा। बस 90 तक। फिर ये याद रखना, ये याद रहबे करेगा तीनों, हाँ वो तीनों यार। लेकिन है तीनों याद रखोगे तो कैलकुलेशन फास्ट होता है, क्योंकि बहुत जगह एंगल ऐसा दिया रहेगा, तो वहाँ आप सोचोगे कितना डिग्री किया है। फॉर्मूला इसमें 60 से एबव एकदम। अब देखो कैसे याद रखेंगे, याद रखने का तरीका बता देते हैं। 0 याद है, 90 पाई याद है 180, आधा पाई बाई 2, याद है। फिर इसका आधा
पाई बाई 4 पाई बाई 4 45 डिग्री खत्म। फिर 360 2 पाई कितना हो गया 1 2 3 4 5 5 याद हो गया तुमको टोटल कितना है तो 30 हो जाता है 30 तो 6 अब देखो 30 कितना 30 याद करो देखो 30 कितना होगा पाई बाई 6 तो उसका दुगना कर लोगे पाई बाई 3 पाई बाई 3 30 से दुगना 60 ना होगा भाई पाई बाई 3 नहीं फिर 60 में जाओगे 60 किसका दुगना है 220 देखो 2 पाई बाई में 3 पाई बाई 3 का यहाँ 2 लग गया हाँ। दुगना नहीं हो गया 45 135 किसका है किसका दुगना है पता है तो यहाँ 3 लग गया 3 पाई बाई 3 ये 30 का 5 गुना करो 5 पाई बाई 3 5 15 150 होता है तो 5 पाई बाई में नहीं याद करना भारी है याद नहीं करना खाली समझ लेना है पाई बाई 6 लिखा हुआ मतलब अब नीचे में बड़ा चीज लिखा हुआ है जनरल बात है छोटा चीज होगा देखो पाई के नीचे में 6 है या पाई के ऊपर 3 है कंफ्यूजन होता है दोनों में कैसे याद रहेगा अगर यहाँ नीचे में बड़ा चीज है तो भागा होकर छोटा हो जाएगा तो छोटा आंसर आएगा 30 और भागा में छोटा है तो आंसर क्या होगा बड़ा किसे याद रहेंगे 3 है तो जैसे 3 है तो 60 6 है तो 30 नहीं हां सब समझ लो कोई दिक्कत नहीं करें तब अभी तक हम लोग क्या पढ़े एंगल पढ़ेंगे हम लोग को सारा एंगल नहीं जरूरत है खाली कितना जरूरत है 0 फिर 30 फिर 45 फिर 60 फिर 90 नहीं 0 30 45 60 होता क्या है देखो इसमें इसका ये वैल्यू है नहीं है पूछेगा तो साइन थीटा है ये किसका वैल्यू है थीटा का वैल्यू है अगर साइन थीटा बराबर 0 डिग्री है तो वैल्यू इसका साइन 0 का वैल्यू sin 0.0 साइन 30 का वैल्यू sin 30 का वैल्यू फिर साइन 45 का वैल्यू 1/√2 √3/2 1 ये किसे याद रखेंगे याद याद कैसे रखना है साइन क्या करेंगे याद करने का कुछ दिमाग नहीं लगाना क्या करना है पहले बट्टा लिखना है सब जगह नहीं और सबके नीचे में 4 लिख लेना है कितना 4 ठीक है सर ठीक है कोई दिक्कत 0 कहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है 0 से गिनती स्टार्ट करो 0 यहाँ 3 0 के बाद कितना होता है 1 होता है One, फिर two, 2 फिर 3 फिर 4 है ना अब सबके ऊपर रूप चढ़ा समझ आया क्या काम किए हम सबसे पहले बट्टा लिख लिए सब जगह बट्टा लिखे सबके नीचे में 4 लिख लिए फिर गिनती लिख दिए 0 1 2 3 4 सब में रूप चढ़ा अब इसका जो वैल्यू होगा ना वही इसका साइन का वैल्यू होगा क्या करूं 0 बटा सम कितना है 0 0 डिग्री रहता है ये 1/2 1 बाई में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/2 1 बाई 2 नहीं 2 का स्क्वायर बाहर नहीं आएगा 2 into 2 4 वही तरह यहाँ 1/√2 1 बाई रूट कहाँ से आया पहले 2 2 हो गया यहाँ 2 निकल गया बाहर नहीं इसी को क्या लिख सकते हैं √2 को √2 into √2 लिख सकते हैं भाई कट गया है कितना आ गया 1/√2 ये √3/2 √3 बाई 2 ये कट गया दोनों 1 कितना आ गया नहीं क्या क्या वैल्यू आया 0 sin 0 ध्यान से 0 फिर 1 बाई 2 फिर 1/√2 ये √3 बाई 2 और 1 यही वैल्यू याद है नहीं कब जब साइन
देखो ये वैल्यू बढ़ते जा रहा है, पहले 0 हो गया 0.5, फिर इसको करोगे 1/√2 तो 1.6 के करीब आता है, ये 0.7 पॉइंट समथिंग आता है, फिर माने ये वैल्यू क्या हो रहा है, थीटा बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नहीं थीटा समझ में आया? और बताओ, और इसका वैल्यू कितना होगा निकालेंगे, √3 का वैल्यू क्या होगा, √2 पाएंगे वही ना, 1.414 बाई में कितना हो गया 0.7 फिर 0 1/2 का √3/2 का कितना होगा 1.72 बाई में कितना होगा 8.6। और कहे बताना वही थोड़ा समझ में आएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 का वैल्यू 0 है, इसका 0.5, इसका 0.7, इसका 0.86, इसका 1, इसी आ रहा है। अब देखो थीटा बढ़ रहा है तो वैल्यू क्या हो रहा है साइन का, बढ़ रहा है। थीटा होने का 0 डिग्री रहा तो 0 आया, फिर 30 डिग्री हुआ तो 0.5 आया, 45 डिग्री हुआ तो 0.7 आया, 0.86 आया, फिर 1 आया। वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या, एक तरह का इसको साइन को क्या बोलते हैं, एक तरह का फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक तरह का फंक्शन है, कुछ वैल्यू डाल रहा है तो कुछ आंसर आ रहा है, ये क्या बोला जाता है, फंक्शन। क्या फंक्शन। अब इससे क्या पता चल रहा है, तो जब साइन का थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो साइन भी बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो जो भी चीज, इतना सिंपल एग्जांपल है, अब इतना खाएगा उतना मोटा होएगा। कोई आदमी ऐसा है जो खाए पूरा दम तक का मोटा है नहीं, ऐसा हो सकता है, ये नॉर्मल केस बता रहे हैं, एक्सेप्शन नहीं बता रहे हैं, कुछ उसको बीमारी होगा कोई, जो स्वस्थ आदमी हो, स्वस्थ आदमी जितना खाएगा उतना लेकिन करेगा नहीं, एक रोटी खा रहे हो वैसे हो, 2 रोटी खाएगा 10 रोटी खाने लगोगे तो मोटे हो जाओगे, समझ आया, जनरली और कोई बीमारी नहीं है तो इस चीज का चीज, जो चीज जितना ज्यादा खाए उतना ज्यादा होते जाए उसको बोलते हैं नॉर्मल आदमी, या फिर इंक्रीजिंग, मतलब क्या हो रहा है, खाना बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है, मैंने थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, तो इस टाइप का फल क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। कौन इंक्रीजिंग फंक्शन, दिया है नहीं नहीं दिया है, 12 में जरूरत है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन तो क्या होता है, बढ़ते जितना खाओगे उतना बड़ा हो जाओगे, समझे, तो साइन में क्या होगा, साइन अगर थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो बढ़ेगा, इसका वैल्यू बढ़ेगा। अब बहुत सारा उल्टा भी होता है, थीटा बढ़ेगा साइन घटेगा, घटने लगता है। अब उसका एग्जांपल कौन है, उसका एग्जांपल है कॉस, कौन है, अरे इंक्रीजिंग फंक्शन कौन हो गया, साइन थीटा, कौन थीटा, और डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा cos थीटा। अब cos थीटा में क्या होता है, अब cos थीटा का वैल्यू निकालना है, तो यही गिनती लिखते हैं फिर से, क्या लिखेंगे, उसके लिए बटा लिखेंगे सब जगह, बटा क्या लिखेंगे, 4 तो सब में से है, जो गिनती यहाँ से दूसरा होगा वो कहाँ से होगा, उल्टा, क्या होगा, पहले यहाँ 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, नहीं, अब सबको रूट बना दें, और कितना हो गया बताओ, इसका हो जाएगा 1, इसका हो गया 0, हाँ 1/√2, 1, अरे इसको तो इसी के ऊपर सॉल्व किए हैं, क्या है, √3 लाएंगे 2, इसका क्या है, 1/√2, इसका क्या है, 1/2, 2 हाँ 2, नहीं, हाँ तो अब क्या हुआ, एक्चुअली वही चीज वही वैल्यू आ रहा है, तो कहते क्या हो रहा है,
डिक्रीज कर रहा है। उल्टा आ रहा है। यहाँ क्या है 1 है, यहाँ क्या है √3/2 है, यहाँ 1/√2 है, 1/√2 है, यहाँ 1/2 है, 1/2 है, यहाँ 0 है। नहीं हाँ, हो रहा है कि नहीं? डिक्रीज कर रहा है। नहीं हो रहा है। अब इसी को पॉइंट में भी लिखो, पॉइंट में निकाले थे ना कितना कितना आ रहा है ये हाँ हाँ 0.86, ये 0.0 7, ये 0.05। अब थीटा 0 है तो भाई 1 है। थीटा थोड़ा और खाना खाया क्या हो गया, और कम आ गया, और खाया 45 डिग्री बढ़ाए और कम वैल्यू आ गया। 60 डिग्री किए तो आधा हो गया, और 90 दिए पूरा खाना दे दिए तो पता चला ऊपर चढ़ गया। कांस्टेंट हो गया। अब इसका एग्जांपल बताओ, इसका एग्जांपल डेरिवेटिव में कौन सा है? इसका एग्जाम्पल इसका बेस्ट एग्जांपल है गधा। कौन? गधा। गधा। कैसे? अब देखो गधा का होता है जब गर्मी पड़ता है ना, हाँ। गर्मी के दिन में वो मोटाता है, अब बरसात में पतला होता है, उल्टा होता है। जबकि गर्मी में सारा घास सूख गया रहता है, जब वो खाने जाता है घास, थोड़ा सा घास खाता है, पीछे मुड़ के देखता है अरे वाह वो सब खा लिए, मतलब हम सब पूरा खेती खा गए, तो वो मोटा जाता है। अब ऑटोमेटिक हाँ सही बात है, मोटाता ही गर्मी में मोटा जाता है। अब बरसात में सब जगह घास उग जाता है पानी पड़ने के बाद, तो खाता है थोड़ा देर फिर पीछे देखता है अरे सब तो घास हम कुछ खरीदे नहीं किए, तो क्या होगा पतराने लगता है। सही में उसका बॉडी पे सही में इफेक्ट आता है उसके बॉडी पे। तो ये मैंने गधा का क्या होता है, गधा को इतना खाएगा बरसात गर्मी में नहीं खाएगा तो पूरा मोटा जाएगा, और जब बरसात में खाएगा पूरा तो पतरा जाएगा। तो मैंने गधा वाला फंक्शन कौन है? कॉस नहीं, यहाँ कॉस लिख रहे हैं, समझ में आया? अब बोलो, अब जो नहीं क्लास करेगा उसको इतना चीज समझ में आएगा, अब धीरे धीरे उसका दिमाग खुलने लगेगा। इसलिए बोल रहे हैं अब जो चीज है, क्योंकि सब लोग रट्टा मरवाया था, रट्टा मरवाएगा तो रट्टा मरवाएगा तो दुनिया लगेगा हमें, अब समझाने में तो टाइम लगेगा ना भाई। नहीं तो अब देखो ये क्या है, साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया, नहीं निकल गया? बोलो। हाँ सर। अब कॉस किसका थीटा होगा, खाने पे क्या हो रहा है, घट रहा है। डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जब हमारा इसमें क्या हो रहा है, थीटा बढ़ रहा था तो क्या हो रहा था, साइन बढ़ रहा। साइन थीटा भी बढ़ रहा नहीं। अब क्या हो रहा है, थीटा तो बढ़ा रहे हैं लेकिन कॉस का वैल्यू घट रहा है। जब उसमें वैल्यू ज्यादा डालें या कम, आउटपुट कम निकले, उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। कौन बोलते हैं? हाँ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो कॉस थीटा कैसा फंक्शन हो गया? डिक्रीजिंग। अब ये अभी नहीं पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, लेकिन हम अभी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? क्योंकि हमको पढ़ाना है तो उसमें आसानी रहेगा ना, रटवाना थोड़ा, रटवाना है तो फिर सब बताने का कोई मतलब ही नहीं। कौन सा फंक्शन हो गया ये? डिक्रीजिंग। सुने साइन कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। पूरे को चैप्टर है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का 11th में 12th में। 5 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तुम्हारा इससे। हाँ। तो अब क्या सीखे, दो रेशियो सीखे, साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा था। कॉस में क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा था। वैल्यू किसे याद रखेंगे, वैल्यू को तब बटा करेंगे पहले 4 से, फिर उसके बाद 4 बटा में से कर देंगे, उसके बाद ऊपर में 0 सीरियल नंबर से काउंटिंग कर देंगे 4 तक से, उसके बाद हम लोग अंडर रूट चढ़ाएंगे, उसको कटा देंगे, नहीं कंप्लीट कर देंगे। स्टॉप नहीं